नमस्कार, एक बार फिर न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, सवाल अब यही है कि आखिर कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि मतदान लगातार जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक 67% मतदान हो चुका है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया। इतना ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी वोट डाला है। दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं। शाम को 6 बजे के बाद से वोटों की गिनती शुरू होगी और देर रात तक हम कह सकते हैं कि नतीजे सामने आ जाएंगे कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, बी सुदर्शन रेड्डी या फिर सीपी राधाकृष्णन। अब तक 528 सांसदों ने वोट डाल दिया है, जिसमें तमाम सत्ता पक्ष के मंत्री शामिल रहे हैं, तमाम विपक्षी दल के भी सांसद इसमें शामिल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में सोनिया गांधी आपको नजर आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके बाद राहुल गांधी मतदान के लिए पहुंचे थे, प्रियंका गांधी मतदान के लिए पहुंची और हेमा मालिनी को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, वो लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। 500 से ज़्यादा सांसदों ने इस वक्त वोटिंग डाल दी है। अब देखिए, आपको बता देते हैं क्योंकि लोकसभा में इस वक्त 542 सदस्य हों और राज्यसभा में 239 सदस्य, वो सभी आज वोट डालेंगे। और आज के वोट डालने के बाद यानी कि शाम को 6 बजे के बाद जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो देश रात तक हम कह सकते हैं कि नतीजे साफ हो जाएंगे कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होने वाला है। देखिए, सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम को 5 बजे तक चलने वाली है, यानी कि अभी वोटिंग में 3 घंटे बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ही देखिए वोट डाला था, 10 बजे वोट डाला उन्होंने, और उसके बाद एनडीए के तमाम सांसद जो हैं उसके पहले वो ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि ये देखिए मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो कि बीजेपी यानी कि एनडीए के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इनकी कहानी अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से संघ के साथ भी जुड़े रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी में भी अपनी सेवाएँ दी हैं, पार्टी को भी अपनी सेवाएँ दी हैं। अगर हम बी सुदर्शन रेड्डी की बात करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, पूर्व जस्टिस हैं, और इसीलिए उनके ऑपोजिट में उन्होंने यानी कि इंडी गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन के ऑपोजिट बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एनडीए के नंबर गेम की अगर हम बात करते हैं तो सांसदों की संख्या ज़्यादा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन कहीं ना कहीं सेफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब तक चुनाव के नतीजे साफ नहीं होते तब तक कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन का ये दावा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, यानी कि इंडी गठबंधन कह रहा है कि पूर्व जस्टिस को वोट मिल सकता है। सत्ता पक्ष के कई ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं अपने मन की सुनेंगे, अपने सोल की आवाज़, अपने आत्मा की आवाज़ सुनेंगे और अभी सुदर्शन रेड्डी को वो वोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो एनडीए की जो संख्या बल है वो ज़्यादा है। और देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि आखिर ये चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, आमतौर पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब सांसदों के साथ साथ यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ साथ तमाम राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी इसमें वोट करते हैं। उन सभी के वोटों की गिनती होती है, उसके बाद राष्ट्रपति डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद वोट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें हिस्सा लेते हैं। इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पंजाब और हिमाचल के दौरे पर हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं और पता कर रहे हैं और मैप भी देख रहे हैं। देखिए, उनके हाथ में तमाम इलाके की जानकारी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हुए गुजर रहे हैं। कौन सी नदी है, क्या वहां की स्थिति है, क्योंकि हमने देखा इस वक्त नदियां काफ़ी उफान पर हैं और लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाके भी बाढ़ से ग्रस्त हैं। तस्वीरें भी देखिए, हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पंजाब और हिमाचल का दौरा कर रहे हैं और तो और जानकारी भी वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नुकसान कहीं ना कहीं करोड़ों का हुआ, हज़ारों करोड़ों का हुआ है। सिर्फ हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में ही 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस दौरान देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ पंजाब हिमाचल बल्कि अन्य राज्यों का भी वो दौरा कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी तबाही हमने देखी है और उत्तराखंड के तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में आकलन के लिए, समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजी गई है कि इस बाढ़ मानसून के चक्कर में, इस बाढ़ मानसून के पूरे इस वेदर में कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान का आकलन करने के बाद, समीक्षा करने के बाद केंद्र सरकार को ये जो 3 सदस्यीय टीम है वो विस्तृत रिपोर्ट देगी। इसके बाद राहत
राशि जो है वो अलॉट की जाएगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने अभी 5,000 करोड़ रुपए का एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार की ओर भेजा है, लेकिन अभी रिपोर्ट और तैयार होनी है, विस्तृत रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ही फैसला होगा। अभी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे। इसकी जानकारी आज सुबह से ही सामने आ रही थी कि हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इधर दिल्ली की अगर हम और चलते हैं तो दिल्ली में इस वक्त उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, लगातार वोटिंग जारी है, सांसद तमाम जो है वो वोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही एकदम 10 बजे जब से वोटिंग चालू हुई तभी वो वहां पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने वोट डाला और उसके बाद वो हिमाचल और पंजाब के दौरे के लिए, सर्वेक्षण के लिए वो रवाना हुए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हुए इस तरह ये जो तबाही आई है मानसून ने, इस कदर जो तबाही लेकर आई है मानसून, उसको लेकर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए जो तमाम राज्य प्रभावित होते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी कई जिंदगियां होती हैं जो तबाह होती हैं और कई जिंदगियों के साथ साथ उनके परिवार भी तबाह होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कितना नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है कि वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं। ऐसे में जब वो लोगों से बात करते हैं, जब वो ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि अभी प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रधानमंत्री उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो लोगों की उम्मीद भी एक बनती है कि प्रधानमंत्री जब आज आकलन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर आएगी। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा इस वक्त पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ ही साथ देखिए हिमाचल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस परेशानी से, किस तबाही के उन मंजर से गुजर रहा है। क्योंकि लगातार हमने देखा उत्तराखंड के थराली, रुद्रप्रयाग तमाम जगहों पर बादल फटने के बाद तबाही आई। हिमाचल में भी किन्नौर, कैलाश की ओर जब यात्री जा रहे थे उस वक्त 450 यात्री फंस गए थे क्योंकि बादल फटने के बाद ब्रिज जो था वो टूट गया था। और अब देखिए इसी की तैयारी, इसी के सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी निकले हुए हैं और उसके बाद आकलन के बाद कोई ना कोई एक बड़ा फैसला जरूर लेंगे। तो देखिए आज उपराष्ट्रपति पद का यह अहम चुनाव हो रहा है। देर रात तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन आज शाम को 6 बजे के बाद से वोटिंग जो हो चुकी है, क्योंकि 5 बजे तक की वोटिंग है, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया था। अब तक 500 से ज्यादा सांसदों ने वोट डाल दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, सांसद है अनुराग ठाकुर। और एक एक करके सभी सांसद क्रमबद्ध तरीके से संसद भवन के अंदर आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो एनडीए के पास नंबर्स ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का जीतना तय है। लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर विपक्ष इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहा है। हमने देखा था कि कल न्यूज इंडिया से इमरान मसूद ने बात करते हुए कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, जहां पर क्रॉस वोटिंग के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो विपक्ष के यानी कि जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो अपने मन की आवाज, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और बी सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट डालेंगे। वहीं देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की। आप सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। मैम, आज बहुत बड़ा दिन है, देश को उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, मतदान हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी और सीधे तौर पर ये कहना कि एनडीए का ही उम्मीदवार जीतेगा, ये अभी नहीं कह सकते। विपक्ष हमेशा से उनका रहा है कि इसी तरह से जो वो वोट चोरी का मामला उठाते हैं, तो ये चीज़ बोलने में उनको पता नहीं कैसे वो बोल रहे हैं कि वो खुद ही इस बात के लिए कि अंतरात्मा की आवाज़, भाई ये बिल्कुल स्पष्ट है, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी जीत रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो अभी सभी लोग, लगभग सभी ने, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले वोटिंग किया, उसके बाद से लगातार सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं। और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका बहुत ही अच्छा, चूँकि वो देखें तो पहले झारखंड में भी वो राज्यपाल रहे हैं, फिर अभी महाराष्ट्र में राज्यपाल है और राज्यपाल के तौर पर झारखंड में भी बहुत ही अच्छा उनका काम रहा है। और निश्चित तौर पे रिज़ल्ट मतलब पहले ही डिक्लेयर है,
एनडीए के हमारे उम्मीदवार राधा कृष्णन जी जीत रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, अगर किसी तरीके के आरोप जो है अगर बीजेपी पर लगाते कि हमारे सांसदों से संपर्क किया था, उनको लालच देने की कोशिश की, आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? ये विपक्ष के इंडी गठबंधन के आदत में शुमार है एलिगेशन लगाना, इल्ज़ाम लगाना, चूँकि वो हमेशा से उनकी यही प्रवृत्ति रही है। और ये वोट है, ये मतदान है, अपने अपने स्वविवेक से लोग मतदान करते हैं। तो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन के अंदर ही ये खलबली मची हुई है कि पता नहीं उनके कितने वोट इधर आ रहे हैं, उधर न चले जाएं, इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये स्वविवेक पे है और स्वविवेक पे लोग वोट करेंगे।